झारखंड सरकार द्वारा बालू उठाव को लेकर नए नोटिफिकेशन जारी करने पर कोल्हान हाईवा टिपर एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जहां सोनारी थाना अंतर्गत दो मुहानी नदी घाट पर अपने अपने वाहनों को खड़ा कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर संबंधित विभाग को आदेश दिया गया कि बालू भंडारण करने वाले संस्थान से केवल ट्रैक्टर से ही बालू का उठाव होगा। हाईवा, डंपर व अन्य बड़े वाहनों से बालू के उठाव पर रोक लगा दिया गया है। सरकार के इस आदेश का कोल्हान हाईवा टिपर एसोसिएशन ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। वही वाहन मालिकों द्वारा इस आदेश पर आक्रोश जाहिर करते हुए सोनारी दुमोहानी नदी तट पर अपने वाहन को खड़ा कर अपना विरोध व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। एसोसिएशन के अनुसार अगर यही स्थिति रही तो सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था, सभी का निर्माण कार्य स्थगित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर द्वारा पूरे राज्य में बालू का परिवहन असंभव है। साथ ही उन्होंने कहा इस कारोबार से जुड़े लाखों लाख हाईवा डंपर मालिकों के साथ साथ ड्राइवर, मजदूर, खलासी बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो जाएंगे। उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इतना ही नहीं, वाहन मालिक बैंकों के डिफॉल्टर साबित हो जाएंगे, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि आप हमारी ओर ध्यान आकृष्ट करें और कोशिश करें कि सरकार इस मामले में गंभीर होते हुए कुछ सही निष्कर्ष निकाले। जमशेदपुर से नीरज की रिपोर्ट। ये हम लोग कोल्हान टिपर हाईवा एसोसिएशन के लोगों की आपने देखा है कि संख्या में भारी गाड़ियां आ गई हैं और अभी जो आपका नो एंट्री है उसके बाद कम से कम 500-600 गाड़ियां और आएंगी। हमारा गाड़ियां खड़ा करने का कोई उद्देश्य नहीं था, पर मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले कुछ दिन पहले एक नया अध्यादेश निकाला गया जिसमें लिखा गया है कि जो स्टॉक से बालू उठेगा वो मात्र सिर्फ डंपर या हाईवा से नहीं, सिर्फ ट्रैक्टर से उठेगा। और ट्रैक्टर से बालू जो होता है वो मात्र 20 से 25 या 15 किलोमीटर दूरी की ही तैयार की जाती है। 200-200 किलोमीटर दूर जो बालू घाट होते हैं या जो स्टॉक होता है वहाँ तक बालू कैसे पहुँचेगा। ट्रैक्टर मात्र 80 से 90 सेफ्टी माल उठाता है, हमारी गाड़ियों में 450 से 500 सेफ्टी माल उठता है। तो जो सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सड़क, नाली, पुल, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, वो कहाँ से बनेंगे। तमाम गाड़ी मालिकों ने ये निर्णय लिया। इससे पहले भी पेपर के नाम पे और तरह तरह की चीज़ों के नाम पे प्रशासन और पुलिस द्वारा हमें डराया जाता है, हमें ईमानदारी से नहीं चलने दिया जाता है और इसीलिए हमने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। ये हमारे ड्राइवर भाई और उनके जो हेल्पर है तमाम लोग भी खड़े हैं। पहले हम लॉकडाउन के चक्कर में 3 महीने बेरोजगार हुए, हमने टैक्स दिया, हमने टैक्स के ऊपर फाइन दिया। सरकार का कोई आदेश नहीं है, अभी 2 दिन पहले निकाला जब सब कुछ दे चुके हैं। उसके अलावा ये गाड़ी मालिक बताइए कहाँ जाएंगे जब ये माल नहीं उठा सकेंगे, बालू नहीं उठा सकेंगे। हम 40-40, 70-70, 80-80 हज़ार की गाड़ी की बैंक की किस्तें भरते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं, परमिट का पैसा भरते हैं, इंश्योरेंस का भरते हैं, फिटनेस का भरते हैं, वो कहाँ जाएगा। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व हम देते हैं और हमारे लिए सरकार को सोचने का समय नहीं है। कृपा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता है अपने फैसले को जल्द वापस लें, तब तक हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी रखेंगे। सड़क के माध्यम से शहर में कहीं पर भी बालू का परिचालन नहीं होगा। अभी हम लोग अपना जो भी अपना समस्या है, इस समस्या को लेकर के हम लोग सरकार के सामने रखेंगे, अपना परिवहन मंत्री के सामने रखेंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपया का जो है ना, करोड़ों अरबों रुपया का इस पे जो है लागत लगा हुआ है। सारे गाड़ी मालिक जो है रोड पे आने के कगार में है और कम से कम 10 से 20 लाख मजदूर जो है बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एक गाड़ी से कम जो है 30 आदमी का घर चलता है, परिवार चलता है, उस पर डिपेंड रहता है। हम लोग लाखों करोड़ों अपने स्तर पे हम लोग देखिए, आज आप खुद देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, हम लोग तो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। 80% जो है आज हम लोग प्राइवेट सेक्टर में है। हम लोग को गवर्नमेंट से ना सब्सिडी मिलता है, ना कोई चीज़ मिलता है, ना कोई भी चीज़ के मिलता। हम लोग अपने वाहन करके सारा चीज़ करते हैं। उसके बाद इस तरह सौतेला व्यवहार क्यों? अचानक गवर्नमेंट बोलती है परिवहन नहीं करेंगे बालू, तो हम लोग ये सब गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे। सारी गाड़ियाँ किश्ती पे है, बैंक सब डिफ़ॉल्टर है। हाँ, सरकार से यही डिमांड करते हैं। ठीक है, सरकार अगर कोई चीज़ निर्णय लेती है कि मान लीजिए कि ट्रैक्टर से बालू चले, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप ट्रैक्टर से जहां संभव होगा बालू चले। ट्रैक्टर से 10-20 किलोमीटर के एरिया तक जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है, अधिकारी तो बोल देते हैं लेकिन सोचते नहीं है। जो एक बिना सस्पेंशन का गाड़ी है, क्या उससे 100-200 किलोमीटर परिवहन करके कोई ला करके दे सकता है? और हम लोग जो बालू लाते हैं, हम लोग कॉस्ट एवल करते हैं। एक ट्रैक्टर में 100 सेफ्टी बालू आता है और एक हाईवा में 500 सेफ्टी नियर अबाउट बालू आता है। तो 500 सेफ्टी का कॉस्ट जो है, 100 सेफ्टी का कॉस्ट पर हम लोग 500 सेफ्टी बालू लाके परिवहन करते हैं। इससे बालू का दाम जो है 4 गुना और बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा।
और सरकार से यही डिमांड करते हैं हम लोग कि ठीक है, अगर आप ट्रैक्टर चलवाते हैं कोई बात नहीं, आप हमको भी चलने दीजिए, हम लोग कहाँ से किस्त देंगे। और नहीं तो सरकार हमें व्यवस्था बना करके दे कि हम लोग क्या करें। अचानक से नियम लागू कर दिए, बैंक वाले कल से हमको किस्त ही करते हैं। उसमें हम लोग का सिर्फ यही डिमांड है कि हम लोग का रेगुलराइज किया जाए, और हम लोग का स्टेशन का जो पहले बेस हम लोग का गठन हम लोग किए थे कि हम लोग चलान के साथ में चलेंगे, अंडर लोड चलेंगे, 1 नंबर में चलेंगे, थाना प्रशासन पुलिस हम लोग को परेशान नहीं रहे, कोई डिपार्टमेंट हम लोग के पीछे नहीं पड़े, हम लोग चाहते भी नहीं है, हम लोग 1 नंबर में ही चलना चाहते हैं। सरकार ऐसा व्यवस्था करे, पहले तो हम लोग गाड़ी का जो परिचालन पहले स्टार्ट हो, जहाँ से स्टॉक से बालू उठता है वहाँ से हम लोग को दिया जाए। 10-20 किलोमीटर के एरिया में ठीक है आप ट्रैक्टर को चलाइए, लेकिन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के एरिया में हम लोग का हाईवे ही चले। कितने गाड़ियाँ होंगी जमशेदपुर में कम से कम 500 गाड़ी होगी यहाँ पे। निश्चित 500 गाड़ी हो तो 500 ड्राइवर खलासी, कितने लोगों का रोजगार इससे खत्म हो? कम से कम 50 से 60-70 हज़ार आदमी रोजगार, हाँ, रोजगार खत्म हो रहा है। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है